नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। दर्शकों, आज हम बहुत दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के बारे में। जी हाँ, आज इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हालांकि इस पर चर्चा जो है एक लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन निष्कर्ष जो है अभी तक नहीं निकल पा रहा है। नतीजा जो है और जो वजह है, जो कारण है, यहाँ पर मुसीबतों का सामना जो करना पड़ता है। गे की बात कर ले, लेस्बियन की बात कर ले, LGBT की अगर बात करें, उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और एक या सिर्फ भारत देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की अगर बात करते हैं, कई बार जो है परेड निकाली जाती है, प्राइड निकाली जाती है, वहां पर भी विरोध होता है, उन पर हमला भी किया जाता है। तो इन समस्याओं के बीच क्या है कि उनको अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। और खासतौर पर अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में विरोध दर्ज किया गया है, दरअसल जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि कल इस मामले में सुनवाई आनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले इसको लेकर विरोध दर्ज कराया। केंद्र सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि अगर LGBT के इनमें जो शादी की मान्यता है, उस पर जो है कानून बनाने की जो जरूरत है, वो सिर्फ फैसला केंद्र कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला नहीं कर सकती। हालांकि याचिकाएं जो है तमाम पेश की गई थी, हलफनामे दायर किए गए थे, लेकिन उसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि ये मामला जो है केंद्र सरकार के अंदर आता है और केंद्र सरकार ही इस पर फैसला ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं ले सकती। हालांकि 2018 की बात करते तो 377 के तहत इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब जो पेच फंसा था, पेच यहां पर फंसा था कि शादी को लेकर LGBT, अगर हम सेम सेक्स की बात करते हैं, पुरुष पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकता, महिला महिला के साथ शादी नहीं कर सकती। इसको लेकर जो है काफी तौर पर इस समुदाय की अगर बात करते हैं LGBT की, तो इनमें नाराजगी सीधे तौर पर देखी जा रही है। मामला दरअसल क्या, आपको विस्तार से बताता हूं और कुछ आंकड़े भी मेरे पास है, वो भी आपके सामने पेश करूंगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थीं। पिछले साल 14 दिसंबर की अगर बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की थी। हालांकि इससे पहले की अगर बात करते तो 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। और इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। अब समलैंगिकों की अगर मांग करते हैं, उनकी मांग पर विचार करते तो उनकी मांग क्या है। समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग यहाँ पर की गई है। अब सवाल दरअसल ये है, शादी की मांग जो यहाँ पर की जा रही है, उसके तहत हमारा समाज के इस चीज़ को लेकर तैयार है? क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो क्या हम इतने जागरूक हो गए हैं, क्या हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि अब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी सवाल खड़े कर रही है। कई बार होता है कि मॉडर्न अगर सिटी की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, हो सकता है कई परिवार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते, ग्रामीण इलाकों की बात करते, वहाँ पर समस्या पनप सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जैसे कि अपोजिट सेक्स की बात करते हैं, जैसे मेल हो गए, फीमेल हो गए, उनमें कानून का प्रावधान है। यहाँ पर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है अगर वो तलाक भी लेते हैं, डिवोर्स भी लेते हैं। लेकिन लेस्बियन, गे और बायसेक्सुअल की अगर बात करते हैं, एक तो इनकी शादी को लेकर कोई कानून नहीं बना है, दूसरा अगर इनको आपसी रंजिशें इनकी हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या वो तलाक ले पाएंगे? क्योंकि कानून तो है नहीं, कानून के तहत उनको कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती उनके आपस में। तो ऐसे में इस तमाम चीज़ों की समस्या का समाधान आखिर क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जो शादी की मांग यहाँ पर की जा रही है, ये जायज़ होनी चाहिए हमारे समाज में या जायज़ नहीं होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए। नमस्कार।